क्यों मनाई जाती है होली का त्यौहार? इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है और होली का त्यौहार कब से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसके पीछे की अनोखी कहानी क्या है? चलिए मैं आप लोगों को विस्तार में बताती हूँ। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए हम आपको वीडियो की ओर आगे की ओर ले चलते हैं। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन का आयोजन किया जाता है और इसके अगले दिन लोग रंगों और गुलालों के साथ एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। कई कई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाते हैं। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण राधा के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा कि जब ब्रज की होली मनाई जाती है, जब मथुरा में जब होली मनती है तो लोग दूर दूर से होली का त्यौहार मनाने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली में भगवान विष्णु और महादेव की भी पूजा का विधान है। ऐसे में आज हम बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। इसकी होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद की यह कथा है। होली को लेकर प्रहलाद और होलिका की मान्यता सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मान्यता के अनुसार प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़ा भक्त था। इस बात से हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित था, क्योंकि वह भगवान को नहीं मानता था और प्रहलाद से भी ऐसा ही करने को कहता था, क्योंकि वह बोलता था कि भगवान हरि को तुम मत मानो, और प्रहलाद को मार देना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद को उसने बहुत समझाया कि भगवान हरि को तुम मत मानो, लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यपु अपने पिता की बात को नहीं मानते थे। यही कारण था कि वह अपने पुत्र को ही मारना चाहता था। दरअसल प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उसने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिससे पहनकर वह आग में बैठ सकती थी। उसको एक ब्रह्मा जी के द्वारा एक वस्त्र उसको वरदान में मिला था कि यदि वह उस वस्त्र को अपने शरीर पे धारण करके वह आग में बैठती है तो उसे कभी भी आग नहीं पकड़ सकती, मतलब वह जल नहीं सकती है। उसको वह वरदान मिला था। यही कारण था कि हिरण्यकश्यपु अपने बेटे प्रहलाद की मारने की साजिश रच रहे थे अपनी बहन के साथ मिलकर। साजिश के अनुसार होलिका वरदान में मिले वस्त्र को पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से यह वस्त्र प्रहलाद से लिपट गया। भगवान विष्णु की कृपा हुई और जो वस्त्र था वह प्रहलाद के शरीर पे आके लिपट गया और होलिका आग में जल गई। होलिका का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जो होली का पर्व होता है वह बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। और इससे एक जुड़ी और भी कथा एक है, जो कि राधा कृष्ण से जुड़ी कथा है, दूसरी कथा है। तो चलिए मैं आपको दूसरी कथा भी सुना देती हूँ। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कन्हैया अपनी यशोदा मैया से शिकायत करते थे कि वे गोरे क्यों नहीं हैं। ऐसे में एक दिन यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी रंग लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहा जाता है कि इस दिन से ही रंगों वाली होली खेली जाती है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने
राधा को रंग लगाए थे, अपने रंग में रंगने के लिए उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और एक जो पहली कथा मैंने आपको सुनाई प्रहलाद की, जो हिरण्यकश्यपु का पुत्र थे प्रहलाद, तो बहुत से जगह पे आप ये भी सुनते हैं कि हिरण्यकश्यपु जब अपने पुत्र प्रहलाद को मार रहे थे, मारने की साजिश रची थी, जब उनकी बहन होलिका उनको गोद में लेके जला रही थी, लेकिन उनकी बहन ही जल गई, तभी से अब प्रहलाद को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, भगवान की कृपा से उनको एक भी नुकसान नहीं हुआ। उसी समय से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार को बहुत ही सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। लोग इस दिन पुए मिठाई 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं अपने घरों में, और लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। एक दूसरे को लोग गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम बरसाते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। यही कारण है कि होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यही इनकी कथाएं थी जो मैंने आपको सुनाई कि होली की बहुत लोग सोचते होंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो यही कारण है कि होली का त्यौहार उसी समय से मनाया जाने लगा। भगवान की बहुत ही अच्छी होली यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मथुरा में चले जाइएगा। बहुत ही धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली आने के 15 दिन पहले ही वहाँ पे होली का त्यौहार मनाया जाने लगता है। और वो ब्रिज की होली बहुत ही मनमोहक होती है, मन को मोहने वाली होली होती है। या फिर आप बनारस में चल जाइए, भस्म होली बहुत ही, वहाँ पे चले जाइए। मशान की होली बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ पे लोग दूर दूर से लोग बनारस की होली देखने आते हैं। यहाँ तक कि लोग उज्जैन में भी होली देखने जाते हैं। तो होली बहुत ही अच्छी मनाई जाती है। भगवान भोलेनाथ की भी होली में पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की भी होली में पूजा की जाती है। यह बहुत ही धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है। एक दूसरे से प्रेम से मिलके रहने वाला त्यौहार है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप भी अपने घरों में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाइएगा। और होली के दिन लोग नए नए वस्त्र भी पहनते हैं, नए नए कपड़े भी धारण करते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान भी खाते हैं। होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाने वाला होता है। एक दूसरे को रंगों में रंगने वाला त्यौहार है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में होली का त्यौहार मनाइएगा अच्छे से, और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यदि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी हैप्पी होली।